आज एक आर्मी का बर्थडे है। उसके रिक्वेस्ट से ही आज मैं एक चिकूक ऑन शॉट बनाया हूँ। आई होप उसको और आप सभी को मेरी ये वन शॉट पसंद आएगा। और हाँ, तुमको हैप्पी बर्थडे। बहुत 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 शुभकामना। तुम बहुत ही खुश रहना। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर गए। हैप्पी मिनी मिनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये जिमिन 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 तो आ गया। मैं तेरे लिए कितनी देर से इंतज़ार कर रहा था। तुझको मालूम है, तुझको न्यूज़ देना है। तेरे मिस्टर हैंडसम ना लाइब्रेरी में अकेला है, बुक पढ़ रहा है। जाएगा या नहीं बोल। कूल डाउन। इतनी जल्दी जल्दी बात करने की क्या है। और क्या कहा? मेरे मिस्टर हैंडसम लाइब्रेरी में है। बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। उसके लिए ही तो मैं कॉलेज आती हूँ, वरना मुझे कॉलेज आने में तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। चल दोनों मिल के चलते हैं। और हाँ, तो लाइब्रेरी के बाहर डोर पे खड़ा रहेगा, किसी को भी अंदर आने नहीं देगा। मैं और मेरी मिस्टर हैंडसम थोड़ा बातें करेंगे। ओके बेबी। यस 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 ऑफ कोर्स, तू जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे ना। मुझे एक बात बता ज़रा, कॉलेज के कितने सारे लड़के हैं सब तेरे पीछे पागल है, और तू तू है क्या उस इंसान के पीछे पागल है? क्यों बल जरा, वो तो तुझे देखता भी नहीं मुड़कर, और तुझसे बात भी नहीं करना चाहती है, और तू हर दिन जाके उसको परेशान ही करता रहता है। 3 सालों से मैं तुझे देख रही हूँ तो ऐसा ही कर रहा है। ऐसा मत करना, उसको छोड़ दे। उसको तेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसको क्यों परेशान करना। यही तो मेरी परेशानी है। सब लोग मेरे पीछे पागल है और मैं अकेले उसके पीछे पागल हूँ। कुछ तो ऐसा है जिस वजह से मैं उसके पीछे पागल हूँ। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो मान ही जाएगा। कब तक नहीं मानेगा? कब तक नहीं, तेरे पास बेश ज़्यादा वक्त नहीं है। ओनली 6 मंथ। 6 मंथ बाद हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। तब तो तू उसे मिल भी नहीं सकेगा, उसको देखना तो दूर। तब क्या करेगी? इसलिए तुझको जो भी करना है इन 6 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा, वरना क्या होगा मालूम है ना। डोंट वरी बेबी, इन 6 महीनों में मैं मेरी काम कर दूंगा। इतने दिनों तक मैं सब कुछ हल्के में ले रहा था, पर अब तो मुझे उसके पीछे बहुत ज़ोर शोर से लगना पड़ेगा। उसको मेरे प्यार में गिराना ही तो पड़ेगा। पार्क जिमिन इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती है, कभी भी नहीं। आई डोंट नो तू क्या करना चाहती है या क्या नहीं, पर जो भी करना सोच समझ के कहना। वो बहुत ही इनोसेंट है और बहुत ही अच्छा लड़का है। उसके दिलों के साथ मत खेलना। रोज़ इतनी बात मत करके चलना मेरे संग। उसके साथ मिल के आती हूँ। उससे साथ नहीं मिलती हो तो मेरी दिन नहीं गुजरती है। चल अभी। लाइब्रेरी तो मैं आ चुकी हूँ, पर मेरे मिस्टर हैंडसम वो कहाँ पर गई? ओ रहा मेरे मिस्टर हैंडसम, बुक पढ़ रहा है। मैं जाके थोड़ा सा डिस्टर्ब करके आती हूँ उसको। लिसा, रोजी, अपने अपने काम पे लग जाओ। ओके जिमीन। ओके, ठीक है। हेलो मिस्टर हैंडसम, सरंगे। क्या बात है, आज मुझसे मुलाकात किए बिना ही तुम लाइब्रेरी में आ चुकी हो? ये कैसी बात हुई? तुमको ढूंढते ढूंढते मुझे कितना तकलीफ हुआ, तुमको मालूम है क्या? क्या बात है, गुस्सा हो मुझसे? इसी वजह से मुझसे बात नहीं कर रही हो? ये मत करो ना मिस्टर हैंडसम। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी भागी भागी आई हूँ। जल्द से जल्द आने की कोशिश करती हूँ मैं तुम्हारे लिए, और तुम हो कि मुझसे बात ही नहीं करती हो। ऐसा मत करो ना, दिल पे लगता है।
मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रही हूँ और तुम हो कि मुझसे बात तक नहीं कर रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो बोलो ज़रा। हाँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती रहती हो बोलो। 3 सालों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ और तुम ये सब मुझे एक दिन मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती हो। मुझे कितना बुरा लगता है तुमको मालूम है क्या। को कभी भी नहीं कही हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मुझसे बात करो। मैं तो तुमसे बात तक नहीं करना चाहती हूँ और तुम हो कि मुझसे बात करने पे ही तुली हो। इन 3 सालों में क्या तुम समझ नहीं सकती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती हो। तुम मेरे पीछे छोड़ दो। मैं तुम उन जैसे लड़कों जैसे नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहूँगा। सो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तुम समझता क्यों नहीं हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम हो कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते रहती हो। ऐसा भला कौन करता है। मैं करती हूँ। कोई तुम्हें दिक्कत है क्या। अगर दिक्कत है तो मुझसे दूर रहो, है ना। मैं तुमको कितनी बार कह चुकी हूँ मुझसे दूर रहो, दूर। मैं तुमको पसंद नहीं करती हूँ और प्यार तो दूर। तुम मुझसे दूर रहो, यही मेरे लिए अच्छा होगा। हाँ, मुझे मालूम है तुम यहाँ से नहीं जाओगी ना, तो फिर तुम यहाँ पर रहो और मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। ओके, बाय। जब भी मैं बात करने के लिए आती हूँ तब ही एटीट्यूड दिखा के यहाँ से चले जाते हैं। ओ, मैं तंग आ चुकी को इसकी एटीट्यूड। अगर हैंडसम नहीं होता ना तो मैं उसको दोबारा घूम के भी नहीं देखती हूँ। पर ये तो मेरी बात मानने की थोड़ा सा भी बात नहीं मानती है। इसका इतना एटीट्यूड कहाँ से आती है। थोड़ी देर मुझसे बात तक नहीं करना चाहती है। कितने सारे लड़के मेरे पीछे पागल है और मैं इसके पीछे घूम रहा हूँ। सिर्फ एक बार तुम मुझे हाँ कर दो, उसके बाद मैं दिखाऊंगा पार्क जिमिन क्या चीज़ है। ए जिमिन, कुछ बात बना क्या। तुझसे बात किया या फिर आज भी वहाँ से ही चला गया। क्या बात है बोल। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे प्यार में पहलू, उसके बाद मैं भी देखती हूँ और मुझसे पाँच के कहा जाती है। चुन चुन के इन 3 सालों का बदला लूँगा। और उसको भी तो मालूम पड़ना चाहिए पार्क जिमिन क्या चीज़ है। तुझको तो कोई भी लड़के को फंसाने में 2 मिनट तक नहीं लगती है, पर ये थोड़ा अलग किस्म का लगता है। इसी वजह से तेरे झांसे में आता ही नहीं। पर क्या कर सकती है, क्या करेगी। इसका पीछा छोड़ देगी या कुछ और करेगी बोल ज़रा। बहुत हो गया है इसके पीछे पीछे भागते हुए। अब तो मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। आज जाके मैं डैड को कहूँगा मुझे यही चाहिए, इससे ही शादी करनी है। यू वेट एंड वॉच मिस्टर हैंडसम। तुमसे मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करूँगा। उसके बाद मैं भी देखती हूँ तुम कैसे भागती हो मुझसे। जिमीन, क्या हुआ, कुछ तो बोल। ऐसे क्या सोच रहा है तू। चल, क्लास का भी टाइम हो गया है, चल। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, चल हम लोग भी चलते हैं। पर जिमीन, मैं तुमको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी जैसे बदतमीज और एटीट्यूड गर्ल इस कॉलेज में 2 नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैर के झांसे में इतनी जल्दी आ जाऊँगा। नहीं, तुम जैसे मेरे पीछे घूम रहा हो ना, उसी तरीके से तुमको मेरे पीछे ही घूमना पड़ेगा तब तक जब तक तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो। क्योंकि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, तुम मुझे हासिल करना चाहती हो। इसी वजह से तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहा हो। जिस दिन तुम मुझे सच्चा प्यार करोगी ना, उस दिन मैं सच में तुम्हारे साथ बात भी करूँगा और अच्छे से भी रहूँगा। पर तब तक मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं बात करूँगा। तुम्हारी एटीट्यूड की वजह से तुम मेरे पीछे पीछे घूम रही हो, क्योंकि मैं और लड़कों जैसे तुम्हें कोई भाव नहीं दे रही हो, तुम मेरे साथ बात नहीं कर रही हो। इसी वजह से तुम्हारी इज्जत पर आ गई है ये बातें। इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे घूम रही हो, वरना तुम घूमोगी मेरे पीछे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। पर हाँ, तुमको तो मैं मेरे प्यार में गिरा कर ही रहूँगी और तब तब मैं सब किसका हिसाब लूँगी पार्ट टू पार्ट।
डैड, मुझे आपसे कुछ चाहिए और वो मुझे आपको देना ही पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, आपको देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा ही। किसी भी हालत में मुझे वो चाहिए तो चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी बेटी को चाहिए? बिल्कुल, अगर मेरी बेटी को कुछ चाहिए तो मैं वो ज़रूर लेके दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए माय डॉल, माय प्रिंसेस। डैड, मुझे ना शादी करना है, वो भी 7 दिन के अंदर अंदर। इन 7 डेज में मुझे शादी करना है एट एनी कॉस्ट। जिमी, तेरा तबीयत तो ठीक है ना? तो 7 दिन के अंदर अंदर शादी करना चाहती है, किससे करेगी? ये सब क्या बता रही है? तो क्या ठीक है? या डैड, मैं ठीक हूँ, मुझे एट एनी कॉस्ट उससे शादी करना है। मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। वो मेरे साथ बात तक नहीं करती है पर मुझे वो चाहिए। मेरे ज़िंदगी में वही चाहिए, मुझे वही चाहिए और आप मुझे लेके देंगे तो देंगे ही। ओके, तो फिर बता वो लड़का कौन है, कहाँ रहती है? अगर तू नहीं बताएगा तो मैं कैसे तेरी शादी फिक्स करूँगा उसके साथ? आर्यन जी, आप क्या पागल हो चुकी है? वो जो कह रही है उसमें ही आप हाँ भर रही है। आप ऐसा मत कीजिए। वो लड़का उससे शादी करना चाहती है या नहीं, करेगी या नहीं, ये सब नहीं जानते हुए भी आप उसका शादी उस लड़के से करवाना चाहती है। आपका क्या पागल हो चुकी है आप दोनों ही? उसके जीत के आगे आप ये सब क्या कर रही है? आप जो भी डिसीजन ले रही है वो बहुत गलत है। मैं कह रही हूँ ये सब मत कीजिए। मॉम प्लीज़, अब तक मैं जो भी चाही हूँ मुझे वही मिला है, तो अब मैं जो चाहती हूँ मुझे वही मिलना चाहिए। डैड, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, मुझे वही चाहिए। द जियोन जंगकुक, मैं जियोन जंगकुक से ही शादी करना चाहती हूँ। आप कैसे करोगी, कैसे नहीं करोगी मुझे नहीं पता। 1 हफ्ते का अंदर अंदर मुझे उससे शादी करना है, मुझे उसकी बीवी बनना है। आप ये सब कैसे करोगी ये तो आपके ऊपर है। बचपन से तुम्हारी हर बात मानते हुए आई हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम जब जो चाहो वो कर सकती हो। ये बहुत ही गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। उस लड़के की मर्जी जानना भी ज़रूरी है। अगर वो लड़का नहीं चाहेगा तो हम लोग तुम्हारी शादी उससे बिल्कुल भी नहीं करवा सकती है। तुम ज़्यादा ही कर रही हो अब। ऐसी जिद कभी भी नहीं करती है। शादी ज़िंदगी में एक बार ही होती है, ज़िंदगी में शादी बार बार नहीं किया जाती है। तुम जो करना चाहती हो वो बहुत ही बुरा है। सो मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं भरूंगा, मैं कह रही हूँ तुमको। डैड, आप मेरी ये विश पूरा कर सकते हैं या नहीं, मुझे ये जानना है, मुझे और कुछ भी नहीं जाननी है। आप बताइए, आप मुझे मेरी शादी उससे कराएंगे या नहीं? ये बात मुझे सब सब बता दीजिए, पर ना मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा, मैं कह रही हूँ आपको। नो नो जिमिन बेटा, तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी शादी उससे ही करवाऊंगा, जिस तरीके से हो पाए मैं तुम्हारी शादी उससे ही करूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं उसके डैड से बात करूंगा। क्या नाम कहा? जियोन जाकू। इसका मतलब जेहोब का बेटा, वो तो मेरी दोस्त है। मैं आज ही उससे बात करूंगा और तुम्हारी और जंकुक की शादी की बात करूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और ऐसा वैसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना, ठीक है? मुझे मालूम है ना, मेरी प्रिंसेस जो चाहता है मैं उसको वही ला के देती हूँ। और वो जब ये चाहती है तो मैं बिल्कुल बिल्कुल जंकुक को उसकी ज़िंदगी में ला के ही रहूँगा। तुम फिक्र मत करो बेटी। आर्यन, आप बहुत ज़्यादा कर रहा है, ऐसा मत कीजिए, मैं कह रही हूँ। अब उसका ज़िंदगी, दोनों का ज़िंदगी ही बहुत मुश्किल में पड़ रही है। अगर वो लड़का किसी और से प्यार करेगा तो आप क्या करेंगे? देखिए मॉम, अगर वो लड़का किसी और से भी प्यार करेगा ना तो भी मेरी बहन से ही उसको शादी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहन चाहता है और मेरी बहन जो चाहता है मैं उसको वही ला के देती हूँ। अगर मेरी प्यारी बहन उस लड़के से ही शादी करना चाहती है तो उस लड़के से ही उसका शादी होगा और किसी से भी नहीं। और मॉम, आप ऐसा क्यों कर रही है? आपका ही तो बेटी है ना? आप तो उसको अच्छे से समझती है। वो अगर किसी से प्यार करता है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रही है? भैया, आप ही मुझे बहुत अच्छे से समझती है। आई लव यू भैया, आप बहुत अच्छी भाई है। डोंट वरी जिमिन, तुझको जो चाहती है ना वो वही तुझको मिलेगा। तू जंकुक से शादी करना चाहती है ना, तो जंकुक से ही शादी करेगा। ओके, डोंट वरी। थैंक यू भाई, थैंक यू पापा। ठीक है, मैं अभी कमरे में चलती हूँ। ओके, आप मुझे जल्दी जल्दी मेरी शादी फिक्स करके एक गुड न्यूज़ मुझे दे देना। और मैं बहुत खुश हूँ। आरएम जी,
और शुगा, तुम दोनों बहुत गलत कर रही हो। ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। तुम दोनों डिसीजन ले ही लिया हो तो करो। इन सब में मुझे मत घसीटना। जब तुम्हारी बहन किसी मुसीबत में पड़ेगा तब तब मेरी कही हुई एक एक बातें तुम दोनों को समझ आएगा। अभी तुम दोनों उसके प्यार में बहुत ज़्यादा ही अंधे हो चुकी हो। इसी वजह से तुम दोनों को सही और गलत के बारे में पता मालूम नहीं पड़ रहा है। पर जब तुम्हारी सामने से ये पर्दा हट जाएगा ना, तब तुम लोग को समझ में आएगा तुम लोग क्या गलत कर रही हो। जीनू देखो, मेरे बेटी जब जो चाहा है मैं उसको वही दिया हूँ। अब अगर वो किसी से शादी करना चाहती है तो मैं उसको उससे ही शादी करवाऊँगा। तुम यहाँ पर कुछ भी मत कहना, ओके। उसके बाद आरिम जेहोब से जिमिन और जंगकुक की शादी के बात करती है और इन दोनों भी राजी हो जाता है। उसके बाद इन दोनों आपस में मिलके इन दोनों की शादी करवा देती है। पर हाँ, जिमिन की एक शर्त था, शादी होगी पर ये पब्लिक नहीं होगी, सिर्फ घर वालों को ही मालूम पड़ेगा। इसी तरीके से इन दोनों की शादी हो जाती है। इस बात से जंगकुक को भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि जंगकुक उसकी मॉम डैड जो चाहती थी वही करना चाहती थी। इसी वजह से जंगकुक यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है। हाय जिमिन, मैं तुम्हारे साथ कभी भी ठीक से बात नहीं की हो, क्योंकि मुझे लगता था तुम ये सब सिर्फ टाइम पास करने के लिए कर रहा हो। कैसे तुम्हें सब कुछ बताओ, मुझे बहुत झिझक हो रही है। पर अब तो तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे तो तुम्हारे साथ बात करना ही पड़ेगा। और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो गए है कि मैं क्या बताऊँ। जो भी हुआ, अब हम दोनों पति पत्नी हैं। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बताना, ठीक है। और मेरी बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर देना। एक्चुअली मुझे लगता था तुम सब कुछ टाइम पास करने के लिए करती हो और सब कुछ तुम्हारे पास खेल है। पर मुझे ये मालूम नहीं था तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। मैं सोचा था तुम्हारी जैसी इतनी बिगड़ी हुई लड़की कैसे किसी इंसान से प्यार कर सकता है, पर तुम शायद मुझे गलत साबित कर दिया है। हम इस वजह से मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती थी। और आप देखो, हम तुम मेरी वाइफ हो। मैं बहुत खुश हूँ। ये बात नहीं है कि मैं तुमको पसंद नहीं करता था, मैं भी तुमको पसंद करता था। पर तुम्हारी एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं जाना चाहता था और नहीं चाहता था कि मेरी दिल टूट जाए। इसी वजह से मैं तुमसे दूर भागता रहता था। पर अब मैं तुमको कहना चाहती हूँ, आई लव यू जिमिन। मैं तुमसे कॉलेज से पहले दिन से ही प्यार करती हूँ। पर क्या करूँ, डरता था तुमसे रिजेक्ट होने के लिए। इसी वजह से ही तुमसे बहुत दूर रहता था। पर तुम मेरे पास आती थी, मुझे ना बहुत अच्छा लगता था। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा दिखाता था। इसी वजह से मैं तुमको सॉरी भी कह रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और आज से हम दोनों की एक नई रिश्ता शुरू होने वाली है। आई होप हम दोनों ये रिश्ते बहुत अच्छे से ही निभाएंगे। और मेरी वजह से इतने दिनों में तुम्हें जितने भी तकलीफ़ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम इस तरीके से मुझसे शादी कर लोगी मेरे डैड को कह के, ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं था। पर मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अब मैं ही कब से बोली जा रही हूँ, तुम भी तो कुछ कहो ना। मैं तुम इतने दिनों तक तुम मुझसे बात करती थी, पर अब मैं ही तुमसे बात कर रही हूँ। मैं कितना सिली हूँ। बोलो, तुम्हें कुछ कहना है? अगर कहना है तो बोलो। थैंक गॉड तुम चुप तो हो गई हो। मुझे लगा था तुम आज चुप ही नहीं होगी। मेरे तो सर में दर्द हो रहा था तुम्हारी बातें सुन सुन के। ओह रिडिकुलस। और हाँ, तुम मुझे प्यार करती हो। थोड़ी दिन पहले अगर तुम मुझे बता देती तो तुम्हारे साथ शादी कौन करता। मैं तो तुम्हारे साथ शादी किया था तुमसे रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि कितने सालों तक मैं तुम्हारे पीछे भागा था और तुम मुझे एक बात तक सीधी मुंह बात तक नहीं करते थे। हाँ, सब लड़कियां लड़के मेरे पीछे पागल था। एक तुम ही था, तुम ही थी जो मेरी तरफ देखते भी नहीं थी।
इसी वजह से मेरे अंदर ना एक गुस्सा भर गया था कि तुमको ना मैं मेरे पैरों तक लेके मेरे पैरों पर गिराऊंगा। अब देखो, तुम खुद आके मुझे प्रपोज कर रही हो। वाह, आई एम विन। जैसे भी हो, मैं तो जीत चुकी हूँ ना। अब लिसा और जोजी से मैं तो ट्रीट लूँगा। मैं तुम्हारे लिए बेट लड़ा था जो मैं जीत चुकी हूँ। अब मुझे कितना 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 मज़ा आ रहा है तुमको मालूम है। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, 6 महीने बाद मैं तुमको डिवोर्स दे दूँगा। ओके, सिर्फ कुछ ही दिनों की, 6 महीने तक हम दोनों के रिश्ते हैं। उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। वाह, यही होगा। ओके, क्या कहा? मैं तुमसे तुमसे प्यार करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरी एक जीत था, क्योंकि तुम मेरे साथ बात तक नहीं करती थी और सभी लड़कियां मेरी तरफ उंगलियां उठाती थी कि पार्क जिमिन एक लड़के को अपने प्यार में नहीं पड़ा सकती है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ शादी किया। डोंट वरी, मैंने कहा ना, 6 महीने बाद मैं तुमको छोड़ दूंगा। तब तुम जो चाहो वो कर सकती हो, जिसके साथ चाहो उसके साथ शादी कर सकती हो। ओके, फिलहाल मुझे ना नींद आ रहा है, तो तुम अगर रूम से बाहर चला जाओगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं किसी के साथ मेरी रूम शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। आई नो ये तुम्हारी रूम है, कोई बात नहीं, तुम्हारी रूम तुमको 6 महीने बाद मिल ही जाएगा। सो प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम दिस रूम। छी, छी जिमिन, छी। तुम इतने नीचे गिर सकती हो ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तुम्हारे बारे में जितना भी बुरा सोचता ना, तुम उससे भी कई गुजरे निकले। कोई एक बेट जीतने के लिए ऐसा कैसे कर सकता है? किसी के प्यार के साथ कैसे खेल सकता है? तुम्हें देखकर अब मुझे मुझे घिन आ रहा है कि मैं तुम जैसे लड़की से प्यार करके बैठी थी। अब मुझे तुमसे नफरत हो गई है, नफरत। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। मुझे अब मेरी ही डिसीजन पे पछतावा हो रही है, क्यों मैं तुमसे शादी किया। तुमसे ना कोई भी शादी करना नहीं चाहेगा। तुम जैसे लड़की किसी के प्यार डिजर्व ही नहीं करती हो। तुमको अकेला रहना है ना, तुम अकेला ही रहे हो। तुम्हारे साथ मैं सामने में कभी भी नहीं आऊँगा, तुम्हारे साथ बात करने तो दूर तक। तुम्हारे तुमको मैं क्या कहूँ, तुम्हारे साथ तो बातें करने के लिए भी मेरी मूड नहीं है। बातें करने के लिए भी मुझे घिन आ रहा है। ऐसी गई गुजरी कैसे हो सकती है कोई भी लड़की? एक पेट जीतने के लिए तुम मुझसे शादी कर लिया। हाँ, मैंने तो सोचा था तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। छी, तुम्हें 6 महीने बाद डिवोर्स चाहिए है ना? तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं चलती हूँ। और हाँ, अगर तुम इस बारे में चाहती हो ना किसी को भी कहना, कह देना। आई डोंट केयर। तुम्हारे बारे में ना सबको सबको जानना चाहिए, तुम किस तरीके की लड़की हो। क्या समझती है ये खुद को? मैं क्या उसके प्यार के लिए मरे जा रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। उस जैसे कितने लड़की मेरी ज़िंदगी में आती है जाती है, उसका कोई हिसाब नहीं रहती है। और ये कहाँ से आया? हाँ हाँ, मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है? आ, क्या मैं सच में एक गलती कर चुकी हूँ? क्या मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था? और मैं इस तरीके से क्यों सोचती हूँ? नहीं, मैंने जो किया वो अच्छा ही किया। वही एटीट्यूड दिखा सकती है, मैं भी दिखा सकती हूँ। मेरे पास एटीट्यूड की कमती है क्या? 6 महीने बाद ऐसे भी मैं उसको डाइवोर्स दे दूँगा। उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपनी रास्ते। और जिमिन, तू सो जा, इस बारे में इतना मत सोच। ओह जिमिन बेटी, तुम आ गई हो। आ जाओ, आके ब्रेकफास्ट कर लो। यस आंटी, मैं आ रही हूँ। जिमिन, तुम मुझे आंटी नहीं मॉम कहो, जैसे जंकुक मुझे बोलती है, ठीक है। आज से तो मैं भी तुम्हारी मॉम ही हूँ ना, तो मुझे मॉम कह के ही बुलाना। ओके? हाँ, ठीक है मॉम। मॉम, कोई दिख नहीं रही है। अंकल सब कहाँ पर गई? एक्चुअली तुम्हारे अंकल ऑफिस के कामों की वजह से जल्द निकल गई है।
और जंकुक जंकुक उसकी कजिन को लेने के लिए एयरपोर्ट गई है। एक्चुअली वो कुछ काम की वजह से तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया है, पर वो आने के लिए बहुत जिद कर रहा था। इसी वजह से वो उसको एयरपोर्ट से लेने के लिए जे गया है। तुम फिक्र मत करो, वो दोनों आता ही होगा। तुम अपनी ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ, ठीक है मॉम। आंटी आप कैसी है? देखिए मैं आ गई हूँ। ओ आई हो, तुम आ चुकी हो। मैं तो बहुत खुश हूँ, पर जंकुक जंकुक कहाँ पर है? एक्चुअली अंकल ने उसको कॉल कर रहा था, उसको ऑफिस में कुछ काम पड़ गया है, इसी वजह से वो मुझे ड्रॉप करके चला गया है। कोई बात नहीं है, बहुत दूर से आई हो। आओ पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम रेस्ट कर लेना। और हाँ, इससे मिलो, ये है जिमिन, जंकुक का वाइफ। ओह हाय जिमीन, माय नेम इज़ आयु। तुमसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। पर मैं ना तुम्हारे ऊपर बहुत ही नाराज़ हूँ, क्योंकि तुम मुझसे मेरी जंकुक को छीन लिए हो। मैं जंकुक से कितना प्यार करती थी, पर तुम उसकी बीवी बन गई हो। मुझे तो लगा था मैं उसकी बीवी बनूंगी, पर नहीं, तुम ही उसकी बीवी बन गई हो। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी नाराज़ हूँ। क्या? तुम ये सब क्या कह रही हो? जिमिन बेटा, तुम उसके बाद इतनी सीरियसली मत लो, वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। एक्चुअली ये दोनों ना बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड। मेरी जंकुक तो कभी किसी लड़की से फ्रेंडशिप नहीं करता है, पर वो ये उसके कजिन के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी है। और तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारे के साथ ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा। इन आखिरी कुछ महीने वो तुम्हारे साथ ही एक ही कॉलेज में पढ़ोगी। सो तुम उसके बारे में धीरे धीरे सब कुछ जान पाओगी। फिलहाल तुम दोनों ब्रेकफास्ट कर लो। और आयो, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, जाके सो जाओ। ओके ओके आंटी। तुम्हें मालूम है जिमिन, में और कुकी ना, हम लोगों के बीच कभी भी कोई सीक्रेट नहीं रहती है। एक्चुअली हम दोनों प्यार ही एक दूसरे से इतना करते हैं कि क्या बताओ। हाँ, अगर तुम नहीं होती तो हम दोनों की शायद शादी ही हो जाती। देखो, जंकुक अब शादीशुदा है, तो तुम्हें इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बोल जिमीन, मैं तो थोड़ा मजाक कर रहा था। मजाक भी नहीं समझती हो क्या? हाँ, तुम जंकुक से बहुत प्यार करती हो, है ना? इसी वजह से तुम जेलस फील कर रही हो। मैं समझ गई, फिक्र मत करो। मैं ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। फिलहाल मुझे रेस्ट करना है। ओके, बाय। क्या मैं जेलस हो रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं कैसे जेलस हो सकती हूँ? मैं तो उससे प्यार भी नहीं करती हूँ, तो फिर मैं उससे कैसे जेलस हो सकती हूँ? नहीं, ये सब मेरी भ्रम है। हाँ, 6 महीने की ही तो बात है, उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे, तो फिर हाँ, मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ओह जिमीन बेटा, तुम उठ चुकी हो? आ जाओ, आके नाश्ता कर लो। उसके बाद तो तुमको कॉलेज भी जाना है ना? एक्चुअली मुझे तुमको बताना है, जंकुक और आयु बहुत पहले ही निकल चुकी है। एक्चुअली आयु की फास्ट डे था, और जंकुक को भी कोई इम्पोर्टेंट क्लास था, इसी वजह से वो दोनों निकल गई है। तुम फिक्र मत करो, घर पर ड्राइवर और कार दोनों ही है। तुम उसे लेके कॉलेज चले जाना। फिलहाल तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो। ओके बेटी? क्या जंकुक आयु के साथ चला गया है? जब से आयु आया है, जंकुक आयु के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रहा है। कल रात भी वो दोनों बहुत देर रात तक बातें कर रहा था। ऐसी इतनी क्या बात है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपकते ही रहती है। ओह, उसे मुझे क्या, मुझे खाना खाना चाहिए, उसके बाद मैं कॉलेज जाती हूँ। मुझे लिसा और रोजी से भी तो मिलना है। मीन तू आ चुकी है, तुझको नहीं मालूम है मैं तुझे कितना मिस करी हूँ। वाह, आज तो तू मिस जियोन बन के कॉलेज पे आई है। तुझे कैसा लग रहा है बोल जरा। हाँ, ये दोनों यहाँ पर भी हंस हंस के बात करते ही रहती है। कभी मेरे साथ 2 पल हंस हंस के बात तो नहीं करती है, यहाँ इसके साथ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जिमिन, क्या हुआ तुझे? तू ये सब क्या देख रहा है? ओ, जंकुक को देख रहा है। हाँ, मैं भी बहुत देर से देख रही हूँ, ये दोनों बहुत हंस हंस के बात कर रहा है।
एक साथ कॉलेज भी आया है। ये कौन है? जंकुक के कजिन है, कुछ दिनों तक यहीं पर ही रहेगा। क्यों, तुझे गुस्सा आ रहा है क्या? जंकुक किसी और लड़की से बात कर रहा है इसलिए तो जेलस है ना? जेलस मत है, तेरे ही हस्बैंड है, तेरे ही पास ही रहेगा और किसके पास जाएगा? ज़्यादा बकवास मत कर, ठीक है? और तुझको तो अच्छे से ही मालूम है ना मैं क्यों जंकुक से शादी करी हूँ। सो ज़्यादा बातें मत कर। और हाँ, कॉलेज में किसी को भी इस बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। हाँ हाँ, तो फिक्र मत कर, यहाँ पर कोई ही किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, तो एकदम बेझिझक रह सकता है। इसी तरीके से दिन बीतता रहता है। इधर जंकुक आयु के साथ बातें करती रहती है, टाइम बिताती है, जो देख के जिमिन को बहुत बुरा लगता है और जेलसी भी होता है। पर तुरंत ही जिमिन सोचती है वो तो उससे प्यार ही नहीं करता है, तो फिर इसी बात को वो थोड़ा थोड़ा इग्नोर भी कर देता है। पर जंकुक उसके साथ थोड़ी सी भी बात नहीं करती थी, उसे अगर देखती थी तो वो दूसरी तरफ चले जाती थी। और वो जब घर में रहती थी तो जंकुक उस रूम में बिल्कुल भी नहीं जाता था। ऐसे भी अगर उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो आयु से ही मंगा लेता था, जिस बात को लेके जिमिन डे बाय डे बहुत ही गुस्सा हो रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा सकता था सबको। पर उसको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि वो भी जंकुक से ही प्यार करके बैठी है। उसको ये रियलाइज़ होने में थोड़ा वक्त लग रहा था। जंकुक, मुझे तुमसे थोड़ी देर अकेले में बात करनी है, क्या हम दोनों अकेले में थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? जंकुक, तू बात कर ले, मैं तुझसे थोड़ी देर बाद आके मिलती हूँ। आयु, तुझको कहीं पर भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जिमिन, तुमको जो भी बताना है तुम आयु के सामने बता सकती हो। ऐसे भी हम दोनों के बारे में आयु सब कुछ ही जानता है और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आयु नहीं जानती है। तो फिर तुमको जो भी बताना है आयु के सामने ही बताओ, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरी मॉम तुमको और मुझे डिनर पे बुलाया है, तो मुझे और तुमको जाना पड़ेगा। सो आज शाम को तैयार रहना, ओके? इतना ही बताना चाहती थी और कुछ नहीं। सॉरी, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे आयु के साथ डिनर पर जाना है। मैं आयु को बहुत पहले ही प्रॉमिस कर चुकी हूँ। अगर तुमको जाना है तो तुम अकेला ही चले जाना, ओके? आयु, चलो यहाँ से। जंकुक, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ। ठीक है, मैं तेरी रूम में तेरी इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्द से जल्द आ जाना। देखो जिमिन, तुम उसको 6 महीने बाद डिवोर्स दे जाना चाहती हो और उसके और कितनी ही वक्त बचा है। सो मेरी सलाह मानो, तुम ना जंकुक से दूर ही रहो। और हाँ, एक बात सुन लो ना, मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। तुम जब उसके ज़िंदगी से चले जाओगी ना तो मैं और जंकुक शादी कर लूँगी, एक साथ रहूँगी। तुम हमारे मैंने सोचा था तुमको हटाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर देखो तुम खुद ही चले जा रही हो जंकुक की ज़िंदगी से। वाह, मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू। आयु, सपना देखना बंद कर दो, मैं अभी भी जंकुक की वाइफ हूँ। अगर मैं जंकुक को डाइवोर्स ना दूँ तो तुम क्या करोगी? हाँ, मुझे तो पहले ही तुम पर शक हो गया था जिस दिन तुम कह रही थी कि मैं तुम्हारी जंकुक को तुमसे छीन ली हो। हाँ, तुम ऐसे नीचे कैसे गिर सकती हो? हाँ, वो तुम्हारी भाई है, तुम उसके बारे में इस तरीके की बातें कैसे सोच सकती हो? तुम तुम मुझे सही गलत के बारे में बिल्कुल भी कहने नहीं आना, ओके? तुम उससे प्यार करती हो? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किस हक से तुम कहने आ रही हो बेबी? जो पहले रात को ही अपनी हस्बैंड को अपने रूम से निकाल देती है और खुद को बेबी कहती हो। हाय सिली, इतनी बकवास बातें बंद करो। और तुमने नहीं देखा क्या जंकुक मेरे साथ कितना खुश रहती है? और मेरे साथ ही रहना चाहती है, तुम्हारे साथ नहीं। सो अच्छे से सोचना और जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी मेरी जंकुक की ज़िंदगी से चले जाना। हाँ, आज तो मुझे जंकुक को डिनर डेट पर भी जाना है। सो मुझे लेट हो रहा है, बाय। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जंकुक सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं उसको किसी को भी नहीं होने देना सकती हूँ।
ओ मेरी हस्बैंड है। मैं आयु आयु मैं तुमको मेरी जंकुक को मुझसे छीनने नहीं दूंगा, नहीं, मैं ही दूंगा, मैं खुद से तुमको छीनना। तुम बहुत बुरा हो आयु। मैं मेरी जंकुक से प्यार करती हूँ, हाँ, मैं मेरी जंकुक से, हाँ, मैं ये सब क्या कह रही हूँ? हाँ जिमिन बेटा, तुम सही कह रही हो, तुम जंकुक से सच में प्यार करके बैठी हो। हाँ, तुम्हें शौक लगा होगा कि मैं इस बारे में कैसे जानती हूँ। पहले दिन से ही मैं सब कुछ जानती हूँ। जब मैं तुम्हारी रूम के सामने से गुजर रहा था तब मैं सब कुछ सुन लिया था। तुम्हारी फर्स्ट नाइट के दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, पर मुझे यकीन था कि तुम एक ना एक दिन मेरे बेटे से प्यार करके ही रहोगी। देखो, तुम मेरे बेटे से प्यार करके बैठी हो। तुमको रियलाइज़ नहीं था, पहले भी तुम मेरे बेटे से ही प्यार करती थी, पर अब तुमको रियलाइज़ हो गई है। अभी देर नहीं हुई है, तुम जाओ, जाके जंकुक को अपने मन के बात बोल दो, देर होने से पहले ही। नहीं मॉम, मैं जंकुक के साथ जो भी करी हूँ ना, वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मैं उसके सामने कैसे जाऊँ? अगर मैं उसको कहूँगा ना तो भी वो मेरी बातों पर बिलीव नहीं करेगा। नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मुझसे नफरत करती है मॉम। नहीं जिमिन, तुम जाओ, जाके एक आखिरी बार मन से जंकुक को अपनी दिल की बात कह के देखो, वो ज़रूर मानेगा। जाओ बेटी, जाओ। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतने सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें मुझे कुछ कहना है? बहुत बहुत हंसी आया तुम्हारी बात सुन के, फिर भी बोलो, तुमको क्या बताना है, मैं सुन रहा हूँ। जंकुक, आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। मुझे पहले इस बात का रियलाइज़ नहीं था, पर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है। मैं सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, मैंने गलती की है हुई, मेरी गलती के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा, प्लीज़ प्लीज़। सच में मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू मिस्टर हैंडसम, आई रियली 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 लव यू। प्लीज़ मुझको तुमसे दूर मत करना, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज़, मुझे मेरी गलती के रियलाइज़ हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ जंकुक। आप तो मेरे साथ कौन सा खेल खेलना चाहती हो जो तुम मुझे इस तरीके से बता रही हो? देखो, मुझे अब तुम्हारी एक भी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है। सो इस तरीके की फिजूल की बातें, बकवास बातें मेरे सामने ना करो तो ही अच्छा है। पहले पहले मैं तुम्हारे झांसे में आ चुका था, पर अब मैं तुम्हारे झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती हूँ। और हाँ, फिक्र मत करो, कुछ दिनों बाद हम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। तब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हैप्पी? नो जंकुक, प्लीज़ मेरे बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम मुझे जो करने के लिए कहोगी मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। तुम प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे के देखो, प्लीज़ जंकुक, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। मैं तुमको बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे इस तरीके के ठुकरा मत दो, प्लीज़ जंकुक, मैं तुम्हारे आगे भीख मांग रही हूँ जंकुक। ओह रियली? तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि मैं जो कहूँगी वो तुम वही करोगी, है ना? ठीक है, एक काम करो, अपनी जान दे दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव करूँगी कि तुम मुझसे सच में ही प्यार करती हो। हाँ। नहीं तो तुम्हारी बातें मैं बिलीव करो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर मेरी जान देने के बाद तुमको यकीन होगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो फिर मैं मेरी जान देने के लिए तैयार हूँ। आज इसी वक्त, इसी मोमेंट पे मैं इन टेरेस पे कूद के मेरी जान दे दूँगा और मेरी प्यार तुम्हारे लिए साबित करके ही रहूँगा कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। हाँ, आई लव यू माई मिस्टर हैंडसम, आई लव यू जंकुक। अब चलती हो, नहीं पता नेक्स्ट लाइफ में मैं तुमसे मिल सकूँगा या नहीं, पर सच में मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। अब मैं उस गलती के लिए मुझे यही सज़ा दूँगा। तुम खुश रहना, ओके? बाय जंकुक, बाय।
जिमिन टेरिस से अपनी जान देनी ही वाली होती है तब जंगकुक उसको रोक लेती है। रुक जाओ जिमिन, रुक जाओ। मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। आई लव यू टू जिमिन। मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम ऐसा मत करो, वापस आ जाओ मेरे पास। सच में जंगकुक तुम मुझसे प्यार करती हो? आई लव यू जंगकुक। आई रियली 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 लव यू। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा जंगकुक। आई रियली रियली लव यू। आई लव यू टू जिमिन। आप रोना धोना बंद करो, ओके? अब हम दोनों की ज़िंदगी की नई शुरुआत है, हाँ? सो बिल्कुल भी रोना धोना नहीं, ओके? हाँ ठीक है, अब मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। आई लव यू। आई रियली 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 लव यू। हाँ बहुत हो गया है तुम दोनों को, और मुझे भूल मत जाना, ठीक है? मेरी ही वजह से तुम दोनों आज एक साथ हो पाई हो, सो याद रखना। क्या? तुम ये सब क्या कह रही हो? एक्चुअली ये सब कुछ का प्लान आयु का ही था। आयु मुझे कहा था कि तुम्हें जेलस करना पड़ेगा तो ही तुम्हारे अंदर की प्यार बाहर आएगी, और हमने ऐसा ही किया। और देखो, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे इजहार भी कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू आयु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मैं मेरी प्यार को समझ पाई हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे जल्द से जल्द आंट बनाना पड़ेगा, ओके? फिलहाल तुम दोनों रोमांस करो, मैं यहाँ से चलती हूँ, ओके बाय। तो मिसेस जियोन क्या कहती है? चलिए, मुझे आयु को जल्द से जल्द आंट भी तो बनाना है। चलो जंगकुक, तुम भी ना। मैं भी ना क्या? हाँ, मुझे भी जल्द से जल्द पापा बनना है, ठीक है? मुझे तो एक पूरी क्रिकेट टीम चाहिए, तो चलो जल्द से जल्द काम स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा।